नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएक्स लाइव पर। हेलो यार, हेलो। अबे क्या हो गया यार? चलेगा यार, वीडियो चलेगा। 2 मिनट दो, 2 मिनट दो। लैपटॉप भी आज मेरा गर्म हो गया यार, काम करते करते। लैपटॉप बिल्कुल चलेगा यार। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप क्या कहते हैं, चलो बढ़िया, नेटवर्क आ गए हैं। ठीक है, अब स्ट्रीमिंग सही हो रही है, चलो बढ़िया। आई होप। अबे यार, नेटवर्क क्यों जा रहा है? Hello everyone, hello. So we are back. So today we're gonna discuss the questions of the test। और इस बार टेस्ट में विशाल के सबसे ज्यादा नंबर हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन यार विशाल फॉर स्कोरिंग सच एन गुड स्कोर। ठीक है, चलो स्ट्रीमिंग हो रही है बढ़िया। अबे स्ट्रीमिंग क्यों नहीं हो रही? चलो गाइस, अब स्टार्ट करें। अब स्ट्रीमिंग बिल्कुल ठीक हो रही है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, विशाल देसाई ने इस बार यार कमाल कर दिया यार, कमाल कर देता भाई, कमाल कर देता। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इस बार तो भाई विशाल ने कमाल कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन विशाल, इस बार आप रैंक 1 आए हैं। ठीक है, इस बार विशाल की रैंक 1 है, और इतने बढ़िया क्वेश्चन होने के बावजूद विशाल के ऑलमोस्ट 90% मार्क्स आए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन यार विशाल, चलो बहुत बढ़िया यार। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो ठीक है गाइस, सो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, नूर आलम आपकी रैंक 3rd है। ठीक है, आपकी या तो 3rd है या फिर 2nd है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। या तो आपकी 2nd रैंक है या फिर 3rd रैंक है, मगर सबके हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? सो आज हम क्या करेंगे, अपने टेस्ट डिस्कशन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। विल डिवाइड अवर टेस्ट डिस्कशन इन 2 पार्ट्स। आज हम 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, और कल हम 11 से लेके 16, जो मैंने 16 क्वेश्चन दिया ना, ये 5 क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। चलो समझ में अब चल गया है वाईफाई यार, बहुत बढ़िया। चलो अपन क्या, पहले 10 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लेते हैं आज। ठीक है, लैपटॉप भी काम करते करते यार हार मान रहा है। इंसान हार नहीं मान रहा, मगर लैपटॉप हार मान रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली मैं 4 बजे से काम पे लगा ही हुआ हूं, फ्रॉम 4 PM। ये अपनी चेयर से मैं नहीं उठा हूं, इट्स बीन 9:13, मतलब ये लगातार ऑलमोस्ट 5 आवर से मैं लगातार अपनी चेयर पे बैठा हूं।
कुछ ना कुछ काम किए जा रहा हूं। चलो, पहले का आंसर क्या है? इन दी फ्लेक्जर, मतलब फ्लेक्जर को ही क्या कहते हैं? देखो, बेंडिंग को ही फ्लेक्जर कहते हैं। फ्लेक्जर इज नथिंग बट इट इज द सिनोनिम फॉर बेंडिंग, इट इज द सिनोनिम फॉर बेंडिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या चीज है। थ्योरी इन द फ्लेक्जर थ्योरी ऑफ बीम, मतलब बेंडिंग ऑफ द थ्योरी ऑफ बेंडिंग, द न्यूट्रल एक्सिस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। न्यूट्रल एक्सिस हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। देखिए क्या आंसर होगा। मैंने आप लोग को इसको प्रूफ भी बताया था। न्यूट्रल एक्सिस ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। न्यूट्रल एक्सिस ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द always coincides with the centroid of the cross section, centroid of the cross section, centroid of cross section। समझ में आ गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अरे यार सही हो जाए यार। चलो सही हो गया, बोला। चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर बताइए मुझे। In a prismatic beam under the action of pure bending, in a prismatic beam under the action of pure bending, क्या करेक्ट आंसर होगा? प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग मीन्स shear force is equals to zero. Pure bending means चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। अंडर द प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग में क्या होता है? shear force is equals to zero, shear force is equals to zero, shear force is equals to zero। अब shear force अगर जीरो होता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, shear force अगर जीरो है, ठीक है, shear force अगर जीरो है तो देखिए shear stress क्या होता है? shear stress आप लोग आरसीसी में ये डेरिवेशन पढ़ेंगे, वी ए वाई बार अपॉन आई इन टू बी, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देखो, अगर shear force जीरो है तो shear stress भी जीरो होगा, shear stress भी जीरो होगा। अगर shear stress जीरो है, ठीक है, देन व्हाट अबाउट, आपको पता है टाउ इज इक्वल टू जी इंटू shear strain। ठीक है, अगर देखिए, अब ये देखिए टाउ बाई जी इज इक्वल टू गामा। अब ये टाउ अगर जीरो है तो shear strain भी जीरो होगा, shear strain भी जीरो होगा, shear strain भी आपका जीरो हो गया। तो बोथ shear stress and shear strains आर जीरो, both shear stress and shear strain are zero। सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? प्योर बेंडिंग में अंडर द एक्शन ऑफ प्योर बेंडिंग shear stress is zero, shear strain is also zero। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट थर्ड, ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आया किसी का?
क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए देखो यहां पर क्या चीज है, अ स्टील वायर ऑफ डायमीटर 5 mm, देखो बहुत ध्यान से, इसको ऐसे मान लीजिए ये स्टील वायर है और इसका डायमीटर कितना है 5 mm है, ठीक है। स्टील वायर डायमीटर ऑफ 5 mm बेंट अराउंड अ सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस, इस सिलेंड्रिकल ड्रम के अराउंड बेंट किया है आपने, बेंट किया है। द स्टील वायर हैज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखिए E इज इक्वल टू कितना है 200 GPa, गीगा पास्कल। गीगा पास्कल में को कन्वर्ट करना है मेगा पास्कल में, तो कैसे करेंगे, 200 इंटू 10 की पावर 3, यस 210 की पावर 3 मेगा पास्कल। वेरी गुड यार विशाल, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, द बेंडिंग मोमेंट इन द वायर इन न्यूटन मीटर, बेंडिंग मोमेंट इन द वायर इन द न्यूटन मीटर, ये पूछा है इन न्यूटन मीटर, ये पूछा है आपसे, ये पूछा है आपसे। अब देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर, यस 12.20 इज द करेक्ट आंसर। देखो बहुत ध्यान से, ये आपने ये ड्रम बनाया, ये ड्रम बनाया और ये वायर, देखो वायर को दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ये वायर है, इसका डायामीटर कितना है 5 mm है, 5 mm, ठीक है। अब ये जो चीज है रेडियस से ये डिस्टेंस जो है 0.5 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.5 मीटर को मैं 500 mm लिख सकता हूं, 500 mm लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, मतलब देखो हम जो सेंटर से लेते हैं, जो भी डिस्टेंस लेते हैं, अब देखो ये आपका क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, न्यूट्रल एक्सिस से जो सेंटर की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी दोस्तों 500 mm है, 500 mm, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 2.5 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज नथिंग बट 500 mm प्लस 2.5 mm, सो रेडियस इज नथिंग बट, ठीक है। सिलेंड्रिकल वायर बेंड हुआ है तो आप क्या करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंड्रिकल वायर का होगा, वायर का होगा, ठीक है, ड्रम का नहीं होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ऑफ वायर नॉट ऑफ ड्रम, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ऑफ वायर नॉट ऑफ ड्रम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वायर कितना हो जाएगा, सर्कुलर वायर है तो कितना हो जाएगा π/64 इंटू डी की पावर इंटू डी, डायमीटर कितना है इसका 5 mm, 5 की पावर 4, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए मोमेंट निकालना है आपको, m इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है 200 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, और i की वैल्यू कितनी है π/64 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 502.5। अब देखिए अगर मैं यहां पर डायमेंशन वाइज देखूं तो डायमेंशन देखता हूं पहले, तो मैं ये आपकी mm की पावर 4 है, नीचे mm आ गया, ठीक है, mm आ गया, और ये यंग्स मॉडुलस किस में है, यंग्स मॉडुलस आपको किस में दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस मेगा पास्कल, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखो यहां से आपका जो आंसर आएगा न्यूटन mm में आएगा, यहां से आपका आंसर न्यूटन mm में आएगा, आप इसे कैलकुलेट करेंगे, दिस विल कम्स आउट टू बी 12210.79 न्यूटन mm। इसको कन्वर्ट कर दीजिए न्यूटन मीटर में, न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे और आंसर विल कम्स आउट टू बी, ठीक है, 10 की पावर -3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर विल कन्वर्ट इनटू 122.10 न्यूटन मीटर, ये आंसर है इसका, ये आंसर है। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, जल्दी बताइए भाई, क्वेश्चन समझ में आया सबको, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर बताइए मुझे। स्टील बीम रिप्लेस बाय करस्पॉन्डिंग एल्यूमिनियम बीम, मतलब दो बीम आपके पास हैं, एक ये स्टील बीम है, ये स्टील बीम है, ठीक है, इट इज रिप्लेस्ड बाय, नहीं 500 क्यों लेंगे, देखिए
500 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जब आप देखोगे ना इसका कर्वेचर, हम क्या करेंगे, मीन डायमीटर लेते हैं भाई। जैसे ये सिलेंड्रिकल है ना, आप अगर देखोगे हम मीन डायमीटर लेंगे। मीन डायमीटर मतलब इसके सेंटर से इस सेंटर, क्योंकि किसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ना, ड्रम के सेंटर से, ड्रम के सेंटर से बार के सेंटर पे। बट अगर आप यहां पर 500 भी लेते हो तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा, यू वोंट गेट मच डिफरेंस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पांच सौ से आपका आ गया आंसर, देखो बहुत ध्यान से देखो, 500 से आपका आंसर आ गया, बट देखो इसका न्यूट्रल एक्सिस कहां पर होगा, इसका न्यूट्रल एक्सिस कहां पर होगा, ये डी है ना, d/2 पर होगा न्यूट्रल एक्सिस। भाई इसका न्यूट्रल एक्सिस d/2 पर होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मुझे। अब इसका ये जो सेंटर वाला है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर वो लेते हैं। आप देखो ना, इस अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो देखो बहुत ध्यान से, इसमें अगर कंफ्यूजन हो रही है तो जब मैंने आपको ये बेंड, ये चीज बेंड बताई थी, ऐसे बेंड था ना, तो रेडियस इसका कितना रेडियस था, इसका सेंटर से, इसका सेंटर से r डिस्टेंस था, और ये जो आपका टॉप फाइबर था इसका कितना था, r-y था कि नहीं था? ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है इसका सेंटर से डिस्टेंस होता है, तो वो r होता है, इसीलिए मैंने यहां पर 502.5 लिया है। अब आप लोग को समझ में आया why I have not taken 500, instead I have used 502.5? मीनल जोशी समझ में आया आपको? चलो बहुत बढ़िया। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या किया है, एक स्टील बीम है, इसे रिप्लेस कर दिया है करस्पॉन्डिंग एल्यूमिनियम बीम। यहां पर देखिए एक एल्यूमिनियम बीम है हमारे पास, ठीक है, एक एल्यूमिनियम बीम है हमारे पास, ये ब्लू वाली एल्यूमिनियम बीम है, ये स्टील बीम है और ये एल्यूमिनियम बीम है, सेम शेप है, सेम स्ट्रेस है, और सेम क्रॉस सेक्शन, सेम डैमेज सब्जेक्ट, सेम लोडिंग, लोडिंग भी सेम है इस पे, और लोडिंग भी सेम है, क्रॉस सेक्शन भी सेम है, हर चीज सेम है, एंड इज सब्जेक्टेड टू सेम लोडिंग। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस विल बी, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, आप देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, देखो यहां पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो आपको पता है सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू एम बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूं, ये इक्वेशन लेता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो विशाल ने क्या किया है, विशाल आपने ये क्वेश्चन देखो कैसे इसका मिस इंटरप्रेट किया, देखो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपसे पूछा है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब सिग्मा के बारे में पूछा है, इज इक्वल टू एम इंटू वाई अपॉन आई। अगर सेम क्रॉस सेक्शन है, अगर सेम क्रॉस सेक्शन है तो वाई भी दोनों का सेम होगा। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अगर आपको देखना है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अगर आपको देखना है तो वाई मैक्स सेम होगा कि नहीं होगा। अगर क्रॉस सेक्शन सेम है तो वाई भी दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा, ये वाई भी दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा। अगर आई भी दोनों का सेम है, सेम लोडिंग है, तो मोमेंट भी दोनों में सेम आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस विल नॉट चेंज, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस विल बी अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस विल बी अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अब आप बोलोगे सर कि यहां से अगर मैं ये वाला इक्वेशन लूं, सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, अगर आप लूं,
यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, मतलब क्या होगा, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, जिसका यंग्स मॉडुलस कम होगा, ठीक है, जिसका यंग्स मॉडुलस कम होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, ये चीज कैसे इस चीज को अनअल्टर्ड बना रही है, ठीक है, ये चीज कैसे इसे अनअल्टर्ड बना रही है, जिसका कम होगा उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई, बट द बेंडिंग स्ट्रेस विल बी ऑन अल्टर्ड, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस विल बी अनअल्टर्ड। अगर ये ई चेंज हो रहा है ऑन सेम रिस्पेक्ट दिस आर रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ बोथ द बीम विल चेंज, but the bending stress will be unaltered. अच्छा, but we know that stress at failure, maximum stress is dependent on property of material, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, but देखो बेंडिंग स्ट्रेस जो आपका है, ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, अच्छा ये डाउट है ना आपका, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो आपका है, देखो नूर आलम ने एक क्वेश्चन पूछा है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो आपका है इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बिल्कुल सही बात है, इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे जल्दी बताइए मुझे, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं अभी इस लेक्चर को, आप लोग मुझे बताइए इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे आप। सोचिए इसका आंसर, सोचिए, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, मैं आज का टाइम आपको देता हूं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है, आपका आंसर इसी में ही लाई कर रहा है, आपका आंसर इसी में ही लाई कर रहा है, ठीक है, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाई आई इंटू वाई मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इसी चीज इसी इक्वेशन में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। इस पे आप टाइम लीजिए, हम इसे कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया इसका आंसर है, सोचिएगा बहुत ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसका करेक्ट आंसर क्या है, a homogeneous prismatic simply supported beam is subjected to point load F, बताइए भाई इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर है 3FL अपॉन 2BD स्क्वायर। देखो बहुत ध्यान से, होमोजेनियस प्रिज्मेटिक सिंपली सपोर्टेड बीम्स ऑफ पॉइंट लोड एफ, द लोड कैन बी एनीवेयर अलोंग, देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है साफ साफ, द लोड कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर अलोंग द स्पैन, एनीवेयर अलोंग द स्पैन ऑफ द बीम, द लोड कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, हाँ ये गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बीम, मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस मतलब देखिए, मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस सिग्मा मैक्स आपसे पूछा हुआ है, सिग्मा मैक्स आपसे पूछा है, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम मैक्स इंटू वाई मैक्स अपॉन आई, ठीक है ना, वाई मैक्स अपॉन आई, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए वाई मैक्स कितना हो जाएगा, वाई मैक्स इज इक्वल टू डी बाई टू, वाई मैक्स इज इक्वल टू डी बाई टू, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आई कितना हो जाएगा, आई इज नथिंग बट बी डी क्यूब बाई 12। अब हमें एम मैक्स चाहिए, मैक्सिमम मोमेंट कितना आएगा, मैक्सिमम मोमेंट कितना आएगा। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर आप लोगों ने ये ध्यान दिया हो,
सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर ए और बी डिस्टेंस पर होता है, ए और बी तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बिलो द पॉइंट लोड होता है, कितना होता है, पी इंटू ए बी बाई एल, पी इंटू ए बी बाई एल होता है कि नहीं होता है, यस और नो? लेट अस सपोज इसी बीम में देखिए बहुत ध्यान से, इस बीम में ये आपका एफ दिया हुआ है, ये एक्स डिस्टेंस पर है, ये एक्स डिस्टेंस है, तो ये कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स हो जाएगा, एल माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर मुझे निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स डिवाइड बाई एल। जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर आपको निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, डी एम बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, एफ बाई एल और क्या बचा, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू जीरो, डी वाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए एफ बाई एल तो क्या हो जाएगा, एफ बाई एल आपने कॉमन ले लिया बाहर, एल एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए बहुत ध्यान से, एल माइनस 2x शुड बी इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू, एल बाई टू पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, अगर एल बाई टू पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, सो एम मैक्सिमम विल बी इक्वल टू, एम मैक्सिमम विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू सॉरी एफ इन पी एल बाई 4 होता है कि नहीं होता है, ठीक है, पी एल बाई 4, पी की जगह आप एफ रख दीजिए, तो इसे जब आप पुट करेंगे वैल्यू, सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज, ठीक है, एफ एल बाई 4, एफ एल बाई 4, एफ एल बाई 4, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहां रख दीजिए, आप यहां पर रख दीजिए, तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू एम मैक्स की जगह आप एफ एल बाई 4 रख दीजिए, एफ एल बाई 4, वाई मैक्स की जगह आप डी बाई 2 रख दीजिए, आई की जगह आप बी डी क्यूब बाई 12 रख दीजिए, यू विल गेट द आंसर एज ए, यू विल गेट आंसर एज ए, 3 एफ एल बाई 2 बी डी स्क्वायर, 3 एफ एल बाई 2 बी डी स्क्वायर। Clear everyone? So A is the appropriate answer. Option A is the correct answer. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, सबको समझ में आया? चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बताइए। The correct answer is C. Very good, very good. The correct answer is C. C is the correct answer. Option C is the correct answer. 135.8 megapascal. Very good यार, आप लोग तो बहुत होशियार हो. Very good. A hollow circular shaft of, देखो hollow circular shaft है. Hollow circular shaft. Inside diameter, मतलब inside radius is 5 mm और outside radius आपका जो है that is 10 mm, मतलब डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, टू अ प्योर सिमेट्रिक बेंडिंग मोमेंट ऑफ 200, इसमें बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, ठीक है, 200 न्यूटन मीटर, द मैग्नीट्यूड बेंडिंग स्ट्रेस एट अ पॉइंट ऑफ द प्लेन ऑफ द लोडिंग व्हिच इज एट अ डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, मतलब इस पॉइंट की क्या निकालना है, न्यूट्रल एक्सिस बेंडिंग, आपको स्ट्रेस निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस, तो सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू एम बाई आई, ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस आपको निकालना है 5, तो आप क्या करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू एम बाई आई इंटू वाई, मोमेंट कितना दिया हुआ है आप लोग को, 200 न्यूटन मीटर, 200 न्यूटन मीटर, ये न्यूटन मीटर में, वाई की डिस्टेंस कितनी है, वाई इज नथिंग बट 5 mm, वाई 5 mm है, तो ये 5 mm हो गया, 5 mm डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर्कुलर के लिए कितना होता है भाई, हॉलो सर्कुलर है ना, हॉलो सर्कुलर के लिए क्या हो जाएगा, पाई बाई 64,
आउटर डायमीटर का स्क्वायर माइनस इनर डायमीटर का स्क्वायर, तो ये निकाल लेते हैं। तो 200 न्यूटन को न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 3 से आपने इसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू 5, ये भी एमएम में है, डिवाइडेड बाई ये पाई बाई 64। आउटर डायमीटर कितना है, आउटर डायमीटर आपका 20 है, 20 माइनस 10, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, नीचे आपका एमएम की पावर 4 में आ जाएगा। ठीक है, एमएम पावर 4 ये एमएम स्क्वायर, तो ये न्यूटन पर एमएम आंसर आ जाएगा। योर आंसर विल बी इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सिग्मा एट 5 mm वाले फाइबर में कितना होगा, ये आप जब सॉल्व करेंगे 135.8, योर आंसर शुड बी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट है, समझ में आ गया वाई दी ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ पावर 4, सॉरी आई एम सो सॉरी, पावर 4 यस, पावर 4 ठीक है। ठीक है विशाल, समझ में आ गया सबको। सबको समझ में आया, द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका करेक्ट आंसर आया किसी का, इसका करेक्ट आंसर आया? ऑप्शन ए 700, ऑप्शन बी 800, ऑप्शन सी 900, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्या करेक्ट आंसर है इसका? A test is conducted on beam loaded by end couples। ठीक है, एक बीम में एंड कपल पे लोड किया, द फाइबर एट लेयर CD आर फाउंड टू लेंथन बाई 0.03, मतलब CD फाइबर जो है इट इज बीन लेंथन, ये बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, बाई 0.03 mm, मतलब पहले इनिशियल लेंथ 20 mm। यो वेरी गुड यार, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। 20 mm है ये 20 mm है, और ये लेंथ इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 20.03 हो गया, ये सी से डी। और आपका जो है फाइबर ए बी जो आपका है, इट इज शॉर्टेंड, ये शॉर्ट हो गया है, 20 mm है, इट इज शॉर्टेंड बाई, बहुत बढ़िया यार, आप लोगों ने आंसर निकाल लिया, वेरी गुड, इट इज शॉर्टेंड, मतलब ये शॉर्टेंड हो गए। ठीक है, तो 20 माइनस 0.09, वेरी गुड यार, 20 माइनस 0.09, ठीक है mm। तो इसका मतलब इसमें क्या आया होगा, टेंसाइल स्ट्रेस आए होंगे, और बॉटम में क्या आ रहा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये हमें पता लग गया। लेंथेंड मतलब वहां पर टेंसाइल स्ट्रेस आए होंगे, और शॉर्टेंड मतलब यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस आए होंगे, ये हमने निकाल लिया। यंग्स मॉडुलस आपको दिया हुआ है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस एट द टॉप फाइबर इन न्यूटन पर एम, टॉप फाइबर में पूछा हुआ है, टॉप फाइबर में स्ट्रेस पूछा हुआ है। वेरी गुड यार, आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो देखो बहुत ध्यान से, देखिए बहुत ध्यान से, मतलब देखो ये आपका टॉप फाइबर है और ये बॉटम फाइबर है, हमें नहीं पता न्यूट्रल एक्सिस कहां पर है, ये CD है और ये आपका AB है, तो मैं स्ट्रेन इन CD निकाल सकता हूं। स्ट्रेन इन CD इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है, चेंज इन लेंथ इज 0.03, ओरिजिनल लेंथ इज 20, तो इट इज नथिंग बट 1.5 इंटू 10 की पावर -3। स्ट्रेन इन AB,
स्ट्रेन इन ए बी, तो माइनस का, यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेन है, तो ये कितना हो जाएगा, चेंज इन ए बी, चेंज इन ए बी 0.09, ओरिजिनल लेंथ इज 20, तो इट इज नथिंग बट 4.5 इंटू 10 की पावर -3। न्यूट्रल एक्सिस, अभी टोटल डेप्थ आपको दी हुई है कितनी, 100। लेट अस सपोज न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है मुझे, लिट इज एक्स, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल में यहां पर न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकता हूं, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकता हूं मैं। तो स्ट्रेन इन ए बी, स्ट्रेन इन सी डी 1.5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25 mm, x की वैल्यू 25 mm आ गई, x की वैल्यू 25 mm आ गई। बात समझ में आ गई आप लोग को, क्योंकि यंग्स हुक्स लॉ वैलिड है, हुक्स लॉ वैलिड है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेस इन सीडी निकाल सकते हैं, स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन इन सीडी। अब देखिए E कितना दिया हुआ है आपको, यंग्स मॉडुलस आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर 5, 2 इंटू 10 की पावर 5, और स्ट्रेन इन सीडी कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर -3, ये है कि नहीं है। सो दिस इज नथिंग बट 300 मेगापास्कल, 300 एमपीए, 300 एमपीए। अब 300 एमपीए स्ट्रेस आ गया, आपसे टॉप फाइबर में पूछा हुआ है, टॉप फाइबर कौन से हैं, टॉप फाइबर ये हैं, देखिए टॉप फाइबर ये है, टॉप फाइबर ये है, टॉप फाइबर ये है, सीडी के ऊपर भी आपका टॉप फाइबर है, सीडी के ऊपर आपका टॉप फाइबर है, यहां पर पूछा हुआ है स्ट्रेस आपसे, इन फाइबर्स में स्ट्रेस पूछा है। आपको पता है स्ट्रेस लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है, यस और नो, लीनियरली वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई। ये डिस्टेंस आपकी कितनी आई है 25, और ये डिस्टेंस कितनी है 50, ये डिस्टेंस कितनी है 50, ठीक है। ये टॉप फाइबर है, लेट अस सपोज एक्स वाई मान लेते हैं, तो स्ट्रेस इन एक्स वाई अपॉन 75 इज इक्वल टू स्ट्रेस इन सी डी डिवाइड बाई 25। तो स्ट्रेस इन एक्स वाई इज इक्वल टू, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन सी डी, तो 3 टाइम्स स्ट्रेस इन 900 मेगापास्कल आ जाएगा। आप समझ में आया ये क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों ने सबने इसका आंसर निकाल लिया, वेरी गुड यार, वेरी गुड एवरीवन। सबको समझ में आया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप सब ने इसका आंसर निकाला है, वेरी गुड यार। शांतनु देशमुख ने भी आंसर निकाला है, स्वाति ने भी आंसर निकाला है, नूर आलम, विशाल, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। 7 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर बताइए मुझे। देखो अब बीम ऑफ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होता है, ई आई होता है। देखो ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, टॉर्जन रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी। जैसे ही मैं टॉर्जन चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा ये चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अभी ई आई आपको क्या दिया हुआ है, 8 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। 4 पॉइंट लोडिंग है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पोर्शन बीसी, बीसी पोर्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है। देखिए पोर्शन बीसी क्या है आपका, प्योर बेंडिंग में है, पहले आप ये मुझे बताइए, पोर्शन बीसी इज अंडर प्योर बेंडिंग, यस और नो, जल्दी बताओ मुझे। पोर्शन बीसी इज अंडर प्योर बेंडिंग, यस और नो। ये तो पता है ना, बीसी इज अंडर प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग में क्या होता है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बना चुके हैं भाई। ये अगर बीम है,
ये अगर बीम है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये अगर बीम है 100 100 ये दिया हुआ है, ये 100 और ये भी 100, ठीक है। और ये क्या है, ए बी 1 2 1, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर और ये 1 मीटर। लेट अस सपोज मुझे इस क्रॉस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, इस वाले क्रॉस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, सिमेट्री से ये कितना हो जाएगा, ये भी 100 100 हो जाएंगे। तो देखिए ये x डिस्टेंस है, लेट अस सपोज ये x हो गया, तो 100 इंटू एक्स क्लॉकवाइज पॉजिटिव, माइनस ये वाला क्या देगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू एक्स माइनस 1, 100 इंटू एक्स माइनस 1, 100 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। सो देखिए ये 100x माइनस 100x प्लस 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब मोमेंट एट एक्स एक्स कितना आ गया, 100 आ गया कि नहीं आ गया। और ये कांस्टेंट है, ये अगर कांस्टेंट है तो m बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है ना। अब देखिए m इज, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ई आई बाई एम, ई आई आपको दिया हुआ है कितना, 8 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और मोमेंट कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन मीटर। तो यहां से क्या क्या चीज कैंसिल आ जाए, आपका आंसर मीटर में आएगा, योर आंसर विल बी 800 न्यूटन मीटर, दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पहले बताइए मुझे, ये समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन? समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th, जल्दी इसका आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर निकालिए। वेरी गुड, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरल बीम हैज अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है। ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम इज 200 mm, ठीक है। फ्लैंज स्ट्रेस एट द टॉप यहां पर कितना है 120, और बॉटम में आपका कितना है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, देखिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, हाँ ई आई को फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं, ठीक है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, देखिए लेट अस सपोज डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज दिस, ठीक है, ये x है, और ये कितना हो जाएगा, ये दिस इज 200 माइनस एक्स, और ये स्ट्रेस यहाँ पर कितना है 120, और यहाँ पर कितना है 80। तो देखिए 120 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 200 माइनस एक्स, तो यहाँ से x निकाल लिया, दिस विल बी 120 mm। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। A square beam laid flat is then rotated in such a way that one of the diagonal become horizontal। पहले आपने इस बीम को ऐसे रखा, स्क्वायर बीम है, ठीक है। उसके बाद आपने इस बीम को ऐसे रखा सच दैट द डायगोनल बिकम्स हॉरिजॉन्टल। ये डायगोनल जो आपका है, ये जो डायगोनल है, दिस डायगोनल बिकम्स हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड, डिक्रीज भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, आप लोग तो बहुत होशियार हो। सो ये आपका ए है, ये आपका ए है,
सो दिस इज द डायगोनल। अब आप बहुत ध्यान से देख के बताइए मुझे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सेम बीम है, सेम बीम है कि नहीं भाई? देखिए मोमेंट कैरिंग, मोमेंट कैपेसिटी आपसे पूछा हुआ है। देखिए m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू आई बाई वाई, सिग्मा इंटू आई बाई वाई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए, तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ, देखिए क्या चीज हुआ। अब देखिए मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी जो m होता है, m मैक्स कब होगा? मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी कब होगा? जब सिग्मा मैक्स होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन आई इंटू वाई मैक्स। और आपको पता है आई अपॉन वाई मैक्स क्या होता है? जेड होता है कि नहीं होता है? सिग्मा मैक्स इंटू जेड, सिग्मा मैक्स इंटू जेड, सिग्मा मैक्स इंटू जेड। अब देखिए दोनों का मटीरियल सेम है, सो मैक्सिमम स्ट्रेस विल बी दी सेम। अगर मटेरियल सेम है तो मैक्सिमम स्ट्रेस, तो इसका मतलब मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी जेड। मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। अब दोनों बीम का जेड निकालते हैं, इसका जेड निकालते हैं पहले। जेड क्या होता है? आई बाई वाई मैक्स होता है, आई बाई वाई मैक्स। आई कितना हो जाएगा? रेक्टेंगुलर सेक्शन का आई कितना होता है? बी डी क्यूब बाई 12, बी इज ए इंटू ए क्यूब डिवाइड बाई 12 अपॉन ए मैक्स कितना हो जाएगा? ए बाई 2। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे, जेड फॉर फर्स्ट, जेड फॉर फर्स्ट इज नथिंग बट ए क्यूब बाई 6, ए क्यूब बाई 6 आ जाएगा, ए क्यूब बाई 6। ठीक है, सेकेंड बीम जो आपका है, ये ए है, ये ए है, तो बेस कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो बेस कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, रूट 2a हो जाएगा, रूट 2a, यस और नो? तो बेस इज नथिंग बट रूट 2a, रूट 2a। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये रूट 2a हो गया। अब देखिए बहुत ध्यान से, ट्राइंगल में, ट्राइंगल में क्या होता है? अगर सीजी के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ये सीजी है, सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो कितना आता है? बी डी क्यूब बाई 12 आता है। ये एच अगर है, ये अगर एच है और बेस बी है, तो ये आता है बी एच क्यूब बाई 12, बी एच क्यूब बाई, बी एच क्यूब बाई, बी एच क्यूब बाई 36। और अगर आप बेस के अबाउट निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस कितना होता है? बी एच क्यूब बाई 12, बी एच क्यूब बाई 12। होता है कि नहीं होता है? अब बेस बताइए मुझे कितना है? बेस इज नथिंग बट रूट 2a। हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? दिस हाइट इज नथिंग बट, ये हाइट कितना हो जाएगा? देखिए हाइट कैसे निकालेंगे, ये अगर ट्राइंगल है, ये डायगोनल पूरा का पूरा, ये डायगोनल कितना है? दिस डायगोनल इज ऑल्सो रूट 2a, रूट 2a। अब ये जो हाइट आपकी है, ये आधी कितनी है? आधी कितनी है? रूट 2a, रूट 2a बाई 2, रूट 2a बाई 2 है एच, ठीक है, इंटू रूट 2a बाई 2। अब ऐसे दो ट्राइंगल हैं आपके, तो इंटू 2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बात समझ में आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया कैसे निकाला? भाई पूरा का पूरा रूट 2a है, और आधा कितना है? ये जो आधा है भाई, पूरा का पूरा आपका रूट 2a है, पूरा का पूरा रूट 2a है। आधा अगर आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? रूट 2a बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो बी एच क्यूब बाई 12, और ऐसे दो आपके क्या है? दो ट्राइंगल है, तो इंटू 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया। ठीक है, रूट 2a, एच आपका रूट 2 है, इसका क्यूब है, इसका क्यूब है, बी एच क्यूब बाई 12, बी एच क्यूब बाई 12, बी एच क्यूब बाई 12। एच कितना है? एच कितना है? समझ में आया आप लोग को क्या बता रहा हूं मैं? ये समझ में आया? अब आपको Z2 निकालना है। Z2 इज इक्वल टू आई अपॉन वाई मैक्स। आई कितना है? आई यहां पर देखिए कितना है। सो यहां पर देखिए Z2 अगर आपको निकालना है, दिस Z2 इज नथिंग बट, ये देखिए रूट 2a इंटू, ये कितना हो गया? रूट 2a बाई 2 का क्यूब बाई 12, इसका ट्वाइस,
अपॉन आई मैक्स कितना है, आई मैक्स आपका जो है ये देखिए, आई मैक्स अगर आपको निकालना है इससे ये डिस्टेंस जो है ये आई मैक्स है, ये आई मैक्स कितना है, दिस आई मैक्स इज नथिंग बट √2a/2, √2a/2, ठीक है, दिस इज √2a/2। इसे सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आएगा, ठीक है। तो Z2 आपका आ जाएगा, Z2 आपका, ये Z1 आपका आ गया a³/6, Z2 आपका आ जाएगा, Z2 आपका आएगा, Z2 विल कम आउट टू बी a⁴ डिवाइड बाई 12 अपॉन a⁻√2, a⁻√2, ठीक है। Z2 आपके पास आ गया, Z1 आपके पास आ गया। सो क्या पूछा है आपसे, पूछा है मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, तो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंडेंट है, Z पे है। तो आप क्या करेंगे, ये मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ये लेस है, ये कम है, कितनी कम है, परसेंटेज निकाल लीजिए, कितनी कम है परसेंटेज निकाल लीजिए, Z1 - Z2/Z1 × 100, तो आपको ये पता लग जाएगा कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है आप निकाल सकते हैं। तो ये आप जब आंसर निकालेंगे 29.27 आएगा, 29.27% कम है। तो दूसरे वाले केस में ओरिएंटेशन जैसे ही आपने चेंज किया, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी आपका कम हो गया, कितने परसेंट कम हो गया, 29, ऑलमोस्ट 29% कम हो गया। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, जितने भी स्टूडेंट क्लास में हैं सबको समझ में आया ये क्वेश्चन। चलो गाइस, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। जो बचे हुए 6 क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में करेंगे, जो बचे हुए 6 क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में करेंगे, और 6 क्वेश्चन फिनिश होते ही हम क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, दैट इज टॉर्जन। सो 6 क्वेश्चन जैसे ही हो जाएंगे, विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज टॉर्जन। समझ में आ गया। सो फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज टॉर्जन, ठीक है ना। सो रिवाइज करिएगा सारे क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए थे मैंने। सो विल मीट यू टुमारो विद टॉर्जन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट एवरीवन, और रिवाइज करते रहिए, चीजें बहुत सारी हमने पढ़ ली हैं, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।